बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। विहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक पुलिस थाना सिटी विहाड़ी के ASI मजहर फरीद ने टीम के हमरा पीपल्स कॉलोनी फाटक के करीब कामयाब कार्रवाई करते हुए मशहूर ज़माना मंशा डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद नवाज कौम हान सकना मौजा झंडोली इकबाल टाउन विहाड़ी के नाम से हुई, जबकि इस मौके पर ASI मजहर फरीद का सहाफ़ियों से कहना था कि मंशात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, इनका खात्मा करने के लिए हमेशा की तरह कोशा हूँ। थाना सिटी विहाड़ी के इलाके में मंशात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है, कोई भी मंशात फरोश पुलिस से बच नहीं सकता। सिजावल में चोरियों और डकैती की वारदातों में इजाफा। सिंध यूनाइटेड पार्टी के नायब सदर मुश्ताक सुमरो की 2 मुसल्लह अफराद ने असले की नोक पर डकैती की कोशिश की। सियासी रहनुमा की जानिब से मज़ाहमत करने पर नौजवान को जख्मी करके मुल्ज़िमान फरार हो गए। शहरियों ने पीछा करते हुए 2 मुल्ज़िमान को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान से पिस्टल बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त अल्ताफ शाह और अजीज चांडियों से हुई, जिनका ताल्लुक मीरपुर बठोरों से है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से रहनुमा गुल हसन रिंद और दाद खान सिंधी ने कहा कि सिजावल में डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। हमारे पार्टी के साथी को दिन दहाड़े डकैती की कोशिश करके जख्मी कर दिया गया। SSP सिजावल में अमन व अमान कायम करवाएं। मेहराबपुर फारूक अहमद शाकिर मलक तालका रिपोर्टर भंड बरादरी का जरदारी बरादरी के खिलाफ एहतजाज, टायरों को जलाकर रोड बंद कर दिया गया। हुकूमती सरपरस्ती में ज़मीनों पर कब्जा करवाने का इल्ज़ाम, परवेज हसन भंड। तफसीलात के मुताबिक आल पाकिस्तान भंड इत्तेहाद वेलफेयर की कॉल पर खान वाहन के देहात की भंड बरादरी के अफराद ने एहतजाज और धरना दिया, जिसकी क़यादत भंड इत्तेहाद नौशर व फिरोज़ के प्रेस तर्जुमान ज़िले क़यादत जुल्फ़कार अली, सिकंदर अली, नूर एम माशूक सहाफ़ी और शायर आजिज़ इम्तियाज़ नू पोटो, मुरीद हसन लांगा और दीगर कर रहे थे। रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि नवाब वली मोहम्मद के करीब दिया के कच्चे के इलाके 3 नस्लों से भंड बरादरी समेत मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, जो यहाँ काश्त करके गुजर बसर कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ अफराद मोहसन जरदारी, आबिद जरदारी और मोहरम जरदारी, जिनको मुकम्मल हुकूमती सरपरस्ती हासिल है और पुलिस भी इनके साथ है, ज़मीनों पर मुसल्लह अफराद को बिठा दिया है, जिन्होंने असले के जोर पर गरीब काश्तकारों को ज़मीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया है, जिससे इलाके से खूनरेज़ी तसादुम का खतरा लाहक है। इस मौके पर भंड बरादरी के अफराद का कहना है कि उनको या उनके अहले खाना को जानी या माली नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार कब्जा माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले जरदारी कौम के अफराद होंगे। मुजाहिरीन PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि भंड बरादरी के ज़रई ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और भंड बरादरी को इंसाफ दिलाया जाए। बहावलपुर रीजनल ऑफिसर शेर अकबर का थाना सदर हासिलपुर का अचानक दौरा। इनफॉर्मल इंस्पेक्शन करते हुए फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड, थाने की हवालात और दीगर दफातर का मुआयना किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक RPO बहावलपुर शेर अकबर ने इंस्पेक्शन के दौरान थाना सदर हासिलपुर के रजिस्टर, ज़मीनों रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक किया। RPO ने बैरेक्स, तफ्तीशी अफसर और उनके कमरे, मालखाना और सिविलियंस कमरों का भी मुआयना किया। रिकॉर्ड अप टू डेट रखने और सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने थाने की इंस्पेक्शन के बाद राय रजिस्टर में अपने तासुरात का इंदराज किया। RPO बहावलपुर ने थाना आए सहाफ़ियों और पब्लिक से बिलमाशा गुफ्तगू की और उनसे उनके मसाइल दरियाफ्त करने के बाद उन्हें बरवक्त मेरठ पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। स्वाबी से रंगेज अहमद खान। स्वाबी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इंसदाद खसरा और रुबीला मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 9 से 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। 625 टीमों की हिफाजत के लिए 949 पुलिस मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। दाखिले और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी लगाई गई है। तफसीलात के मुताबिक स्वाबी में इंसदाद खसरा और रुबीला मुहिम का आगाज हो गया है, जो 27 नवंबर तक जारी रहेगा। मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में DPO स्वाबी मोहम्मद शोएब खान की निगरानी में टीके लगाने वाली टीमों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और जिले भर में मुहिम पुरअमन माहौल में जारी है। खसरा और रुबीला मुहिम में महकमा सेहत 625 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 949 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। DPO स्वाबी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं, जबकि चारों सर्कल्स के SDPOs भी मुसलसल ऑन रोड हैं। सिक्योरिटी को मजीद तकवियत देने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग जारी है, जबकि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए
RRF اور QRF الرٹ موجود ہیں۔ ضلع کی پولنگ پوائنٹس پر ناکہ بندی لگائی گئی ہے جو لوگوں اور گاڑیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خسرہ روبیلا مہم کی کامیابی کے لیے ضلعی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھرپور مہم چلائی تاکہ بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ کیا جا سکے۔ عوام الناس اور والدین بھی اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں تاکہ خوشحال اور صحت مند معاشرے کے سفر کو جاری رکھا جا سکے۔ پشاور روح الابرار بیورو چیف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نوشہرہ آصف علی خان کی زیر صدارت انسداد خسرہ اور روبیلا کی جاری مہم سے متعلق جائزہ اجلاس میں ابتدائی روز کارکردگی اور درپیش مسائل زیر بحث آئیں۔ اجلاس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نوشہرہ ڈاکٹر محمد شعیب خان، EPI پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یاسر وہاب، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر خرم، یونیسیف کے ضلعی نمائندے میڈم منہاز، محکمہ تعلیم مردانہ اور زنانہ اور تمام دیگر متعلقہ اداروں کے حکام اور نمائندوں نے شرکت کی۔ میلسی تبدیلی کا خواب دکھا کے ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے، غریب تر ہو گیا ہے۔ سابق اسپیکر پنجاب اور صوبائی ممبر قومی اسمبلی سعید خان منیس کا دیے گئے عشائیے سے خطاب۔ مہنگائی کا روز بروز اضافہ قابل تشویش ہے، غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے۔ یہ بات سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق ممبر قومی اسمبلی سعید خان منیس نے علاقہ محلہ دھڑوٹا میں گروپ کے رہنما محمد اکمل خان منیس، شاہد غفور، ذیشان اختر کی جانب سے ایک عشائیے میں کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے کیے گئے تمام وعدے جھوٹے نکلے، آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا، ملک کے مسائل حل اور ترقی صرف مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک کی مہنگائی کو ختم کر سکتی ہے، غریب کی آواز مسلم لیگ نون ہے۔ عشائیے میں سابق صوبائی وزیر آصف سعید خان منیس، چیئرمین میونسپل کمیٹی توصیف احمد خان، اجمل خان سگو، مشتاق گم، ایڈوکیٹ افتخار آہیر، راہو ریاض حسین، جعفر چودھری، ثاقب گجر، وائس چیئرمین میاں عبدالخالق، راؤ حامد، نواز شیخ، محمد سلیم چودھری، محمد اکمل، ایڈوکیٹ حافظ عبد الماجد کے علاوہ کثیر تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ سعید خان منیس کا بھرپور پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے والہانہ استقبال۔